हमारे क्लाइंट मिस्टर पोपट सेठ ने अपने ऑफिस में कुछ गिफ्ट वाउचर्स इशू किए। अब उनका क्वेश्चन ये है कि क्या इन गिफ्ट वाउचर्स के ऊपर जीएसटी लेवी होगा और अगर होगा तो कब होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस रील को सेव कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हमारे साथ जहां हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई कल्याण ज्वेलर्स के केस में, जहां पर जो गिफ्ट वाउचर्स इशू होते हैं उस पर दी गई एएआर के ऊपर उन्होंने उसे मॉडिफाई किया। गिफ्ट वाउचर्स एक्चुअली एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं जो कि शेड्यूल 3 ऑफ द जीएसटी एक्ट में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं क्वालिफाई करते हैं। पर एएआर में एक स्टैंड लिया गया जिसमें यह बताया गया कि इनका टाइम ऑफ सप्लाई इशू ऑफ द वाउचर्स होना चाहिए, जिसको रिजेक्ट किया मद्रास हाई कोर्ट ने। रादर ये बोला गया कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर। तो अगर इसको मैं सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जिसमें समझ लीजिए कि ए ने बी को एक गिफ्ट वाउचर दिया। अब ये जो ए कंपनी है, क्या इसको इस गिफ्ट वाउचर के ऊपर जीएसटी देना है? तो सरकार ने कहा कि भाई आपको जीएसटी तो देना है, पर क्योंकि अभी जब आपने बी को गिफ्ट वाउचर दिया, समझ लीजिए वर्थ 5000 का गिफ्ट वाउचर दिया, तब उस समय आपकी वैल्यू तो डिसाइडेड है, पर ये किस गुड्स या फिर किस सर्विसेज के लिए है ये डिफाइन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अमेजॉन का वाउचर दिया तो मुझे ये नहीं मालूम कि वो इससे क्या गुड्स लेंगे, क्या परचेज करेंगे एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। तो इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई इशू ऑफ वाउचर नहीं कहलाएगा। इस पे जीएसटी तब पे होगा जब ये वाउचर रिडीम होगा। जब ये वाउचर रिडीम होगा उस समय इस वाउचर के ऊपर हम जीएसटी डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि तब हमारे गुड्स या फिर सर्विसेज डिसाइड हो जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने एक टाइटन का गिफ्ट वाउचर किसी को है जो कि स्पेसिफिकली वॉचेस के लिए है, तो उस सिचुएशन में गिफ्ट वाउचर इशू होते समय ही हमको जीएसटी डिस्चार्ज करना है। और हमें ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमारा स्पेसिफिक गुड्स है, इसीलिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर गिफ्ट वाउचर में हमको जीएसटी एट द वेरी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर ही डिस्चार्ज करना है।